संत कबीर एक परिचय। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान संत की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपने जीवन से हमें अनेक सीख दी। कबीर दास जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों और अपने दोहों के माध्यम से समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में जिया और हमें प्रेम, सच्चाई और एकता का महत्व समझाया। कबीर जी एक महान आत्मा थे जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या के रूप में जिया। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा और हमें भी वही मार्ग दिखाया। वे जाति पाति, ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने हमेशा सभी को एक समान दृष्टि से देखा और समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी जाति या उसके धर्म से। वे सिर्फ प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाते थे। उन्होंने हमेशा प्रेम को सबसे ऊपर रखा और कहा कि प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सच्चाई और आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से प्रेम और सच्चाई का संदेश दिया। कबीर जी के दोहे आज भी हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। उनके दोहे सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के अनेक पहलुओं को छुआ और हमें जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान दिया। उनकी वाणी में ज्ञान का भंडार है। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हमें जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान दिया और हमें एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनकी वाणी हमेशा हमें जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान देती रहेगी और हमें एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। Kamal, a Samapit disciple. Kabir Ji of a disciple was Kamal. Kamal, very dedicated and hard-working disciple was. He always his teacher of service in ready stay was. Kabir Ji has he knowledge and yarn of education given. चमत्कार जीवन की वापसी। यह कहानी है एक ऐसे चमत्कार की जो सबको हैरान कर गया। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा बीमार हो गया। गांव के लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि बच्चा बहुत ही प्यारा और सबका लाडला था। कोई भी वैद्य यूज ठीक नहीं कर सका। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा था। अंत में जमींदार ने कबीर जी से मदद मांगी। कबीर जी अपनी दया और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने बिना किसी विलंब के मदद का वचन दिया। कबीर जी ने अपने शिष्य कमाल को भेजा। कमाल एक योग्य और समर्पित शिष्य था जो अपने गुरु के आदर्शों पर चलता था। कमाल ने अपनी शक्ति से बच्चे को ठीक कर दिया। उसने अपने गुरु के आशीर्वाद और अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति का उपयोग किया। बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा और सभी लोगों ने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। गांव के लोगों ने कमाल और कबीर जी का धन्यवाद किया और उनका सम्मान किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा से बड़ा चमत्कार भी संभव है। Ego of Janam. Seeing this seeing, Kamal of mind and ego came went. He thinking started of, he even now very big powerful mind become went is. He his teacher Kabir Ji, of words remember not remained. A day, Kabir Ji has country of all saints to gathered Kia. He all to each letter given, said, this Dhyan from Padna, on Yahan from going of later. Section 6, Miracles of Revelation. All saints has his letter opened. Letter in written was, river on walk do come. All saint river on walk started. Kamal to understand not came been was of seeing this how became been is. Section 7, Knowledge of Light. Kabir Ji has told, seeing this any chamatkar not is. River of under wooden of bridge made is. You all on it on walk are became. Seeing this hearing Kamal to his mistake of realization happened. Section 8, Forgiveness and Repentance. Kamal has Kabir Ji from forgiveness asked. He understand came of true power humility in is, ego in not. Kabir Ji has, he forgiveness do given.
सेक्शन 9 सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। घमंड यानी अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और उसके जीवन में कठिनाइयां लाता है। हम सबको यह समझना चाहिए कि जीवन में विनम्रता और सदगी का महत्व कितना ज्यादा है। सच्चा ज्ञान और शक्ति विनम्रता में ही निहित है। जब हम अपने ज्ञान और शक्ति का घमंड नहीं करते, तभी हम सच में समर्थ और समझदार बनते हैं। विनम्रता से ही हम दूसरों का सम्मान कर सकते हैं और उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकार में रह जाता है। गुरु हमें जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान देते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। गुरु के चरणों में ही हमारी सच्ची सीख छुपी होती है। नमस्कार।